वालेकुम। एजुकेशन विद मोमल में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अलग फजल से मैं भी ठीक हूँ। आज जो हम क्वालिफाइड गाइड का नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं वो है एजुकेशन इन पाकिस्तान प्री पोस्ट इंडिपेंडेंस। हमारा फर्स्ट MCQs है। एजुकेशन इज़ ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। एजुकेशन जो है एक लैटिन वर्ड से ड्राइव है, तो इसमें से जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, एजुसियर। क्वेश्चन नंबर 2 है एजुसियर मीन्स, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, टू ड्रॉ आउट। क्वेश्चन नंबर 3 है एजुकेशन इज़ अ क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी इज़ अ सेइंग ऑफ। ये किसने कहा है कि एजुकेशन जो है इज़ अ क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, अरिस्टोटल ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन इज़ दैट इट इज़। एजुकेशन की बेस्ट डेफिनेशन इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है, तो वो डी ऑप्शन है, ग्रोथ रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर 5 है एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी इज़। एजुकेशन के मुताबिक जॉन डेवी के मुताबिक एजुकेशन क्या है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, लर्निंग टू डू बाय डूइंग। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो एजुकेशन के करेक्टरिस्टिक्स में से नहीं है। लाइफ लॉन्ग एक्टिविटी है, ये भी इसके करेक्टरिस्टिक्स में, फॉर्मल और इनफॉर्मल एक्टिविटीज़ भी इसमें ऐड होती हैं, एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ भी इसमें ऐड है, लेकिन जो ऑप्शन करेक्ट नहीं है वो है बी, फैक्चुअल एब्जॉर्प्शन के। एजुकेशन जो है वो हकीकत को तल्फ कर देती है, जो कि एजुकेशन के बारे में करेक्ट नहीं है, तो इसलिए इसका बी ऑप्शन जो है वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है द बेसिक सोर्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हम कहाँ से लेते हैं, इसका बेसिक सोर्स क्या है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। क्वेश्चन नंबर 8 है अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो द पर्पज़ ऑफ फॉर्मल एजुकेशन इज़। फॉर्मल एजुकेशन का मकसद क्या है, बी ऑप्शन करेक्ट है, मेक स्टूडेंट्स एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी। ये स्टूडेंट्स को एक्टिव और कंस्ट्रक्टिव मेंबर बनाती है सोसाइटी का फॉर्मल एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 9 है डिटर्मिनिंग द एम ऑफ एजुकेशन इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। एम ऑफ एजुकेशन पे फोकस करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डी ऑप्शन करेक्ट है, सोसाइटी की। क्वेश्चन नंबर 10 है द रियल गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी। एजुकेशन का रियल गोल क्या है, बी ऑप्शन करेक्ट है, एक्वायरिंग स्किल्स, हैबिट्स एंड नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 11 है एजुकेशन प्लान विद अ पार्टिकुलर एंड्स इन व्यू इज़। एजुकेशन जिसका एक पार्टिकुलर एंड होता है, इसके एंड पे कोई आपको अवार्ड, डिग्री जो है या कोई सनद प्रोवाइड की जाती है, उसे आप क्या बोलते हो, ए ऑप्शन करेक्ट है, फॉर्मल एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 12 है नॉन फॉर्मल एजुकेशन हैज़। नॉन फॉर्मल एजुकेशन में क्या चीज़ है इन चार ऑप्शन में से, तो ए ऑप्शन करेक्ट है, फ्लेक्सिबल रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन की बात हो रही, तो इसमें फ्लेक्सिबल रूल्स होते हैं एंट्री और एग्जिट के, उसके उन रूल्स को चेंज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 है फॉर्मल एजुकेशन हैज़। फॉर्मल एजुकेशन जो बाकायदा किसी स्कूल में या यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में जाके आप हासिल करते हैं, तो इसके लिए बी ऑप्शन करेक्ट है, रिजिड रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। इसमें रिजिड रूल्स होते हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 14 है इनफॉर्मल एजुकेशन हैज़। इनफॉर्मल एजुकेशन, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, इसमें कोई रूल्स नहीं होते, नो रूल ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। क्वेश्चन नंबर 15 है द एजुकेशन कन्फाइंड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ऐसी एजुकेशन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ही करवाई जाती है, तो इनमें से कौन सी है, सी ऑप्शन करेक्ट है, फॉर्मल एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 16 है एजुकेशन इज़ इम्पार्टेड मोस्टली बाय कोरिस्पॉन्डेंस इन। एजुकेशन जो ख़त व किताबत के ज़रिए हो वो कौन सी एजुकेशन है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 17 है एजुकेशन इज़ नॉट प्री प्लान्ड। कौन सी एजुकेशन प्री प्लान्ड नहीं होती, बी ऑप्शन करेक्ट है, इनफॉर्मल एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 18 है इनफॉर्मल एजुकेशन इज़। इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, सी ऑप्शन करेक्ट है, लाइफ लॉन्ग, कि आप कभी भी कहीं भी किसी भी जगह पे और पूरी ज़िंदगी जो है आपके सीखने का अमल जो है वो जारी रहता है। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन का जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो कौन सा है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, मीडिया। क्वेश्चन नंबर 20 है विच वन इज़ नॉट द सोर्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। के इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सोर्स जो है वो फॉर्मल एजुकेशन का नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, होम एजुकेशन। होम एजुकेशन जो है ये फॉर्मल एजुकेशन का सोर्स नहीं है, बल्कि ये इनफॉर्मल एजुकेशन का सोर्स है। क्वेश्चन नंबर 21 है इनफॉर्मल एजुकेशन इज़ अ। इनफॉर्मल एजुकेशन जो है वो क्या होती है, बी ऑप्शन करेक्ट है, इंसिडेंटल, के आप इंसिडेंटली जो है वो कुछ भी सीख लेते हैं, चाहे वो पॉजिटिव चीज़ हो या नेगेटिव हो। क्वेश्चन नंबर 22 है फॉर्मल एजुकेशन हैज़ वेल डिफाइंड। फॉर्मल एजुकेशन के पास एक वेल डिफाइंड वे में क्या चीज़ होती है, ए ऑप्शन करेक्ट है, करिकुलम। क्वेश्चन नंबर 23 है विच इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एलिमेंट जो है वो एजुकेशनल प्रोसेस का में नहीं है शामिल, तो एजुकेशनल प्रोसेस के 4 एलिमेंट है, एम्स, करिकुलम,
टीचिंग मेथड एंड इवैल्यूएशन, इसमें मोटिवेशन ऐड नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 है द सम ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़, जिसमें करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ दोनों करवाई जाती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? बी ऑप्शन करेक्ट है, करिकुलम। क्वेश्चन नंबर 25 है पेडागोजी इज़ कंसर्न विद, पेडागोजी का आप सबको पता है कि इसका जो है ताल्लुक किस चीज़ से है, तो ऑटोमेटिकली सी ऑप्शन करेक्ट है, टीचिंग मेथड। क्वेश्चन नंबर 26 है टू डिटर्मिन द वर्थ और वैल्यू ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ की वर्थ और वैल्यू चेक करनी हो तो हम क्या करते हैं? उसको इवेलुएट करते हैं, तो इसके लिए डी ऑप्शन जो है करेक्ट है, इवेलुएशन। क्वेश्चन नंबर 27 है इन एजुकेशनल प्रोसेस विच वन इज़ इवेल्युएटेड, कौन सी चीज़ को हम इवेल्युएट करते हैं? एम्स को भी, कंटेंट को भी, मेथड्स को भी, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 28 है द लिटरल मीनिंग ऑफ फिलॉसफी, लिटरल मीनिंग फिलॉसफी का क्या है? डी ऑप्शन करेक्ट है, लव ऑफ विजडम। क्वेश्चन नंबर 29 है एक्जियोलॉजी इन फिलॉसफी डील्स विद, एक्जियोलॉजी जो है किस चीज़ से डील करती है? तो सी ऑप्शन करेक्ट है, वैल्यूज़ के साथ। क्वेश्चन नंबर 30 है एपिस्टेमोलॉजी डील्स विद, एपिस्टेमोलॉजी का ताल्लुक किस चीज़ से है? ए ऑप्शन करेक्ट है, नॉलेज के साथ। क्वेश्चन नंबर 31 है ऑन्टोलॉजी डील्स विद, ऑन्टोलॉजी का ताल्लुक किस चीज़ से है? तो बी ऑप्शन करेक्ट है, रियलिटी। क्वेश्चन नंबर 32 है ऑन्टोलॉजी इज़ आल्सो कॉल्ड एज, तो इसके लिए ए ऑप्शन करेक्ट है, मेटाफिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 33 है मेटाफिजिक्स डील विद द नेचर ऑफ, डी ऑप्शन करेक्ट है, रियलिटी। क्वेश्चन नंबर 34 है इलेक्ट्रिसिज्म मीन्स बोरिंग बिलीव फ्रॉम, डी ऑप्शन करेक्ट है, डिफरेंट फिलॉसफीज़ के, डिफरेंट फिलॉसफीज से जो है वो आइडियाज़ लेना। क्वेश्चन नंबर 35 है एवरलास्टिंग रियलिटी इज़ फोकस्ड इन, एवरलास्टिंग रियलिटी की बात जो है कौन सी फिलॉसफी करती है? तो ए ऑप्शन करेक्ट है, पीरियलिज्म। क्वेश्चन नंबर 36 है यूज़फुल कल्चर एंड स्किल इज़ एम्फोसाइज्ड इन, यूज़फुल कल्चर और स्किल पे जो है कौन सी फिलॉसफी फोकस करती है? बी ऑप्शन करेक्ट है, एसेंशियलिज्म। क्वेश्चन नंबर 37 है लाइफ इज़ अ कंटिन्यूस चेंजिंग प्रोसेस इज़ अ बेस ऑफ, लाइफ जो ये कंटिन्यूस चेंजिंग प्रोसेस है इस फिलॉसफी की बेस है? सी ऑप्शन करेक्ट है, प्रोग्रेसिविज्म। प्रोग्रेसिविस्ट इस बात की को करते हैं, ये बात करते हैं कि लाइफ जो है ये कंटिन्यूस चेंजिंग प्रोसेस है, चेंज के बाद जो है प्रोग्रेसिविस्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है रिफॉर्म्स आर नेसेसरी इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ इज़ फोकस्ड इन, तो इसके लिए डी ऑप्शन करेक्ट है, रिकन्स्ट्रक्शनिज्म, कि सोसाइटी को रिकन्स्ट्रक्ट करना है तो हमें बड़े पैमाने पे रिफॉर्म्स लानी होंगी। क्वेश्चन नंबर 39 है स्टडी ऑफ ग्रेट बुक्स इज़ एट द कोर ऑफ, स्टडी ऑफ ग्रेट बुक्स पे किसने फोकस किया है, कौन सी फिलॉसफी ने? तो ए ऑप्शन करेक्ट है, पीरियलिज्म। क्वेश्चन नंबर 40 है हु इज़ नॉट अमंग द मेजर एक्सपोनेंट ऑफ पीरियलिज्म, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, जॉन डेवी। क्वेश्चन नंबर 41 है स्कूल शुड बी रन ऑन डेमोक्रेटिक लाइंस, तो प्रोग्रेसिविस्ट फिलॉसफी है क्योंकि इसके बानी जो है वो जॉन डेवी हैं और जॉन डेवी ने डेमोक्रेसी की बात की है, तो स्कूल को जो है डेमोक्रेटिक लाइंस के अकॉर्डिंग ही रन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42 है एसेंशलिस्ट स्ट्रेस ऑन, एसेंशलिस्ट जो है किस पे फोकस करते हैं? ए ऑप्शन करेक्ट है, मेंटल डिसिप्लिन पे। क्वेश्चन नंबर 43 है ह्यूमन नेचर रिमेन सेम दैट द सेम एवरीवेयर वेयर हैंस एजुकेशन शुड बी सेम फॉर एवरीवन, ये यूनिवर्सलाइजेशन की बात करते हैं, तो इसका ये कौन सी फिलॉसफी यूनिवर्सलाइजेशन की बात करती है? पीरियलिज्म, जो कहते हैं कि एजुकेशन जो है ह्यूमन नेचर जो है वो हर जगह पे सेम है, इसलिए एजुकेशन भी सेम होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44 है अकॉर्डिंग टू विच एक्सपेरिमेंटल नॉलेज इज़ रियल, किसके मुताबिक, कौन सी फिलॉसफी के मुताबिक एक्सपेरिमेंटल नॉलेज जो है वो रियल नॉलेज है? तो सी ऑप्शन करेक्ट है, प्रोग्रेसिविज्म। क्वेश्चन नंबर 45 है एथिक्स एंड एस्थेटिक्स आर कंपोनेंट्स ऑफ, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, एक्जियोलॉजी। एथिक्स और एस्थेटिक की बात जो है वो एक्जियोलॉजी में की गई, एक्जियोलॉजी की जो फर्दर ब्रांचेज हैं, जो मेन 2 कंपोनेंट्स हैं वो एथिक्स और एस्थेटिक हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है प्रोग्रेसिविस्ट टीचर पुट मोर एम्फोसिस ऑन, जो प्रोग्रेसिविस्ट टीचर है वो किस चीज़ पे फोकस करते हैं? बी ऑप्शन करेक्ट है, लर्निंग बाय डूइंग पे, क्योंकि इसके जो हैं एक्सपोनेंट वो जॉन डेवी हैं, वो लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस करते हैं, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है, प्रैक्टिकल एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 47 है द करिकुलम विल बी चाइल्ड सेंटर्ड इफ़ टीचर इज़ अ, सी ऑप्शन करेक्ट है, प्रोग्रेसिविस्ट, कि अगर टीचर जो है वो प्रोग्रेसिविस्ट है तो करिकुलम जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड होगा। और इस क्वेश्चन में बाकी तीनों ऑप्शन जो हैं वो टीचर सेंटर्ड फिलॉसफीज़ के हैं। जस्ट प्रोग्रेसिविज्म ही ऐसी फिलॉसफी है जो चाइल्ड सेंटर्ड है, जो चाइल्ड सेंटर्ड जिसका करिकुलम है। क्वेश्चन नंबर 48 है लर्निंग शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू, कि लर्निंग जो है वो डायरेक्टली स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, कौन सी फिलॉसफी कहती है? बी ऑप्शन करेक्ट है, प्रोग्रेसिविज्म। क्वेश्चन नंबर 49 है एसेंशलिस्ट वुड गेट द एम ऑफ एजुकेशन, एसेंशलिस्ट जो है वो एम ऑफ एजुकेशन जो है वो कहाँ से लेते हैं? ट्रेडिशन से लेते हैं, कल्चर से लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है एसेंशलिस्ट फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इज़, एसेंशियल फिलॉसफी जो है ये किस तरह की फ़िलासफ़ी है?
तो ए ऑप्शन करेक्ट है, कंटेंट और टीचर सेंटर्ड। इसमें कंटेंट पे भी फोकस किया गया और ये टीचर सेंटर्ड फिलॉसफी है। क्वेश्चन नंबर 51 है, एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ नॉट अ प्रिपरेशन फॉर लाइफ अकॉर्डिंग टू। कि एजुकेशन खुद लाइफ है, ना कि ये हमें लाइफ के लिए प्रिपेयर करती है। किसने कहा है, कौन सी फिलॉसफी इस पे फोकस करती है? तो सी ऑप्शन करेक्ट है, प्रोग्रेसिविज्म। क्वेश्चन नंबर 52 है, अकॉर्डिंग टू विच फिलॉसफी परमानेंसी इज़ मोर रियल देन चेंज। कौन सी फिलॉसफी इस बात पे फोकस करती है कि परमानेंसी जो है वो ज़्यादा रियल है देन चेंज, कि वो परमानेंसी पे फोकस करते हैं, वो लास्टिंग रियलिटी पे फोकस करते हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, प्रीनियलिज्म। क्वेश्चन नंबर 53 है, प्रीनियलिज्म इज़ एन एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ। ये कौन सी एजुकेशनल फिलॉसफी है? तो बी ऑप्शन करेक्ट है, ओल्ड वैल्यूज़ की। क्वेश्चन नंबर 54 है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन कम फ्रॉम। हम ऑब्जेक्टिव जो है वो एजुकेशन के कहाँ से लेते हैं? फिलॉसफी से लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, सोशियोलॉजिकल एम्स ऑफ एजुकेशन इंक्लूड्स। इसमें कल्चरल ग्रोथ भी होती है, इसमें स्किल्स भी ऐड है, इसमें ड्यूटीफुलनेस भी है। तो इसलिए डी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 56 है, द एप्लीकेशन ऑफ फिलॉसफी इन एजुकेशन में बी। हम फिलॉसफी को एजुकेशन में किस तरह अप्लाई करते हैं? तो सी ऑप्शन करेक्ट है, इससे हम अपने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 57 है, फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ अ कॉइन अकॉर्डिंग टू। फिलॉसफी और एजुकेशन जो है एक सिक्के के दो रुख हैं, ये किसने कहा है? रोज ने कहा है, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 58 है, एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फिलॉसफी इज़। फिलॉसफी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा? डी ऑप्शन करेक्ट है, व्हाट इज़ यूनिवर्स। की फिलॉसफी क्या कहती है कि व्हाट इज़ यूनिवर्स, और इसी बेस पे जो है वो यूनिवर्स को एक्सप्लोर करती है। क्वेश्चन नंबर 59 है, टू सीक ट्रूथ एंड रियलिटी इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ फिलॉसफी। सच्चाई की तलाश जो है किस चीज़ का सब्जेक्ट है? फिलॉसफी का। कौन सी चीज़ इस बात पर फोकस करती है? फिलॉसफी। क्वेश्चन नंबर 60, एवरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज़ बेस्ड ऑन। ए ऑप्शन करेक्ट, आइडियोलॉजी ऑफ नेशन। क्वेश्चन नंबर 61 है, विच वर्ड फिलॉसफी इज़ डिराइव फ्रॉम। बी ऑप्शन करेक्ट है, फिलोसोफिया। क्वेश्चन नंबर 62 है, एक्सपेक्टेड लाइफ आउटकम्स कम फ्रॉम एजुकेशन आर रेफर्ड एज। तो एक्सपेक्टेड लाइफ आउटकम्स हम कहाँ से लेते हैं? सी ऑप्शन करेक्ट है, एम्स से। क्वेश्चन नंबर 63 है, बीइंग द साइंस ऑफ विजडम फिलॉसफी एम्स एट सर्च फॉर रियलिटी। एज अ साइंस ऑफ विजडम होने के नाते फिलॉसफी क्या है? ये हमें सच्चाई की तलाश की तरफ लेके जाती है, इसका एम है कि सच्चाई की तलाश। क्वेश्चन नंबर 64 है, द फर्स्ट हेड ऑफ द देवबंद के फर्स्ट हेड जो है वो कौन से हैं? तो बी ऑप्शन करेक्ट है, मौलाना मोहम्मद याकूब नानतवी। क्वेश्चन नंबर 65 है, द देवबंद अकेडमी वाज टोटली। जो देवबंद अकेडमी थी ये क्या थी? सी ऑप्शन करेक्ट है, नॉन गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 66 है, द देवबंद मूवमेंट यूज करिकुलम रिवीजन एज अ। करिकुलम रिवीजन को एज अ मोटिव उन्होंने यूज़ किया, देवबंद मूवमेंट, देवबंद तहरीक ने। क्वेश्चन नंबर 67 है, द उलमा ऑफ देवबंद प्लेड अ वाइटल रोल। जो देवबंद के उलमा थे उनका एक अहम रोल है, किस चीज़ में? बी ऑप्शन करेक्ट है, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो आज की इस वीडियो में हमने 1 to 67 जो है वो क्वेश्चन क्लियर किए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।